हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 6 जिसका हेडिंग है नन्हा खरगोश। ये कहानी एक खरगोश पे बनाई गई है, तो हम इसको पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक था नन्हा खरगोश, उसका नाम था चिंटू। एक क्या था? नन्हा मतलब छोटा सा खरगोश था। खरगोश देखिए ना, अपने छोटे से वाइट सफ़ेद सफ़ेद कलर के, बहुत प्यारे। उनकी स्किन कैसी होती है, उनके बाल होते हैं जो स्किन पे वो रुई जैसे सॉफ्ट होते हैं। तो एक था नन्हा खरगोश, उसका नाम था चिंटू। मतलब उस खरगोश का नाम क्या था? चिंटू था। एक दिन सुबह सुबह वह उठा और घूमने निकल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा। एक दिन क्या हुआ, वो सुबह सुबह उठा और घूमने निकल पड़ा। जैसे अपन लोग भी सुबह उठ के घूमने जाते हैं ना, वैसे ही वो खरगोश क्या हुआ, सुबह उठा और घूमने निकल गया। रास्ते में उसने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा। उसने रास्ते में क्या देखा? बहुत से छोटे छोटे से बच्चे दिखे उसको रास्ते में। वे नहा धोकर सुंदर कपड़े पहनकर कंधे पर बस्ता टांगे कहीं जा रहे थे। वो बच्चे क्या, नहा धोकर सुंदर सुंदर कपड़े, मतलब नहाते हैं तो हम लोग वैसे ही साफ़ हो जाते हैं, जैसे दिन भर की धूल मिट्टी जो होती है सुबह नहाने से साफ़ हो जाती है, जो हमारी बॉडी पे चिपकी रहती है। और उन्होंने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे, कंधे पर बस्ता टांग रहा था। बस्ता मतलब बैग। तो उसने छोटे छोटे बच्चों को देखा रास्ते में। उन्होंने क्या किया था, वो नहा धोकर साफ थे और सुंदर कपड़े पहन रखे थे और कंधे पर क्या, बैग टांग रखा था उन लोगों ने। खरगोश को यह बहुत अच्छा लगा। वह भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। अब वो क्या कहते हैं, खरगोश क्या कहता है कि जब उसने उस बच्चों को देखा तो उनको वो बच्चे बहुत अच्छे लगे। खरगोश को वो छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगे और खरगोश भी जब वो बच्चे चल रहे थे उनके पीछे चुपचाप चलने लगा। मतलब उनके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। वो बच्चे एक स्कूल में पहुँचे, चिंटू भी वहाँ आ पहुँचा। उसे देखते ही सारे बच्चे प्रसन्न हो गए। अब बच्चे चलते चलते कहाँ पहुँच गए? एक स्कूल में पहुँच गए। तो चिंटू भी वहाँ, अब वो बच्चे जब चल रहे थे तो उनके पीछे चिंटू भी क्या कर रहा था? चुपचाप चल रहा था। चिंटू कौन? एक खरगोश। तो बच्चे चलते चलते कहाँ पहुँचे? एक स्कूल में पहुँच गए और चिंटू उनके पीछे चल रहा था तो वो भी वहाँ पहुँच गया। उसे देखते ही सारे बच्चे प्रसन्न हो गए। अब अगर आप कोई छोटा सा चूहा या छोटा सा खरगोश, ऐसे कोई जानवर को देखते हैं तो आप लोग खुश हो जाते हैं ना। तो उसी तरह जब स्कूल के बच्चों ने उस छोटे से खरगोश को देखा तो वो बहुत खुश हो गए। अध्यापक जी कक्षा में पढ़ाने आए। नन्हे चिंटू को देखते ही बोले, अरे नन्हे खरगोश, तुम भी पढ़ोगे? अब अध्यापक जी मतलब टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आए। उन्होंने क्या करा, नन्हे चिंटू को मतलब छोटे से खरगोश को, जिसका नाम चिंटू था, उसको देखा। तो उन्होंने उससे क्या बोला, अरे नन्हे खरगोश मतलब अरे छोटे से खरगोश, क्या तुम भी पढ़ोगे? मतलब आज तुम भी पढ़ने आए हो क्लास में? चिंटू ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। अध्यापक जी ने उसे रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर सी किताब दी। तो चिंटू ने क्या हुआ, गर्दन हिला के हाँ भरी कि हाँ मैं भी पढ़ने आया हूँ। अध्यापक जी ने उसको क्या की, टीचर ने उसको एक रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर किताब दी। मतलब एक आपकी ड्राइंग की बुक होती है, उसमें क्या होते हैं, कलरफुल पिक्चर्स होती हैं। तो उसी तरह से उन्होंने, टीचर ने उस चिंटू को, जो खरगोश था, उसको क्या दी, एक रंग बिरंगे चित्रों वाली एक किताब दे दी। चिंटू बड़े मज़े से किताब में बने हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी आदि के चित्रों को देखता रहा। अब चिंटू को जब वो किताब मिली तो उसने क्या करा कि उसमें जो चित्र बन रहे थे, किस किस के चित्र बन रहे थे? हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी, इन सब के क्या थे? पिक्चर्स बन रहे थे, चित्र बन रहे थे। और वो भी कैसे थे? रंग बिरंगे। जो इन जानवरों का कलर होता है उसी कलर्स में वो पिक्चर्स थे। तो चिंटू बड़े मज़े से उस किताब को देखने लगा। जब बच्चों की छुट्टी हुई तो वह जंगल में अपने घर की ओर चल दिया। अब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, स्कूल से छुट्टी होती है ना, तब बच्चे अपने घर की ओर चल जाते हैं। बच्चे घर के लिए निकल गए और चिंटू क्या हुआ, चिंटू भी जंगल की ओर चल पड़ा। मतलब जंगल में रहता था चिंटू, वो तो घूमने निकला था सुबह, तो बच्चों के पीछे पीछे चलता हुआ कहाँ पहुँच गया था? स्कूल। जब बच्चों की छुट्टी हुई, बच्चे अपने घर गए, तो चिंटू भी अपने घर की ओर चल दिया, मतलब जंगल की ओर चल दिया। जंगल में आकर उसने रंग बिरंगे चित्रों वाली किताब सबको दिखाई। अब जब वो जंगल में आया तो उसने सभी जानवरों को क्या किया, रंग बिरंगे चित्रों वाली किताब दिखाई। हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी और मोर, सबने अपने अपने चित्र देखे। अब क्या हुआ, जंगल में जब सब जानवरों ने उस किताब को देखा तो उसमें क्या हुआ, जंगली जानवरों के चित्र थे। मतलब उसमें पिक्चर्स किसकी बनी हुई थी? जानवरों की। तो जब सबने अपने अपने पिक्चर्स उस किताब में देखी, किस किसने?
हाथी ने, शेर ने, भालू ने, लोमड़ी ने, मोर ने, इन सभी जानवरों ने जब अपनी कलरफुल पिक्चर्स मतलब अपने रंग बिरंगे चित्र उस किताब में देखे तो सभी बहुत खुश हुए और सब खुशी से उछलने लगे। मतलब सबको बहुत अच्छा लगा कि देखो हमारी पिक्चर्स, हमारे चित्र इस किताब में बने हुए हैं और वो सब खुशी से क्या कर रहे हैं, उछलने लगे। तो स्टूडेंट आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी एक छोटे से खरगोश की है जो अपने मन में पढ़ने की उमंग लिए बच्चों के पीछे जाता है और उसके बाद क्या होता है वो इस कहानी में बताया गया है। मतलब एक छोटा सा खरगोश है, नन्हा मतलब छोटा सा खरगोश है, वो क्या करता है, सुबह घूमने निकलता है उठकर। घूमते घूमते उसे रास्ते में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं तो उन बच्चों के पीछे पीछे कहाँ पहुँच जाता है, स्कूल पहुँच जाता है, क्योंकि वो बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे। तो उन बच्चों के पीछे पीछे चलते हुए वो भी स्कूल पहुँच जाता है और जब स्कूल पहुँचता है तो वो क्लास में जाता है उन बच्चों के पीछे पीछे। वहाँ पे उसको टीचर्स मिलते हैं जो टीचर्स उसको क्या देते हैं, एक किताब देते हैं जिसमें जानवरों की कलरफुल पिक्चर थी, मतलब रंग बिरंगे चित्र बने हुए थे। तो वो उस किताब को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो उस किताब को जब छुट्टी होती है तो जंगल में ले आता है और जंगल में लाकर वो सभी जानवरों को उनके चित्र बताता है और सब जानवर अपने अपने चित्र देखकर भी क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे किसी छोटे से बच्चे को कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको पाकर वो कितना खुश होता है, उसी तरह से ये खरगोश भी उस किताब को देखकर बहुत खुश होने लगा और सभी जानवर अपने अपने चित्र देखकर खुशी से नाचने लगे। तो स्टूडेंट आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब इस चैप्टर के बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। आपको शब्दार्थ भी लिखने हैं कॉपी में और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है पेंसिल से। थैंक यू स्टूडेंट।